भारतीय बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 900 पॉइंट तो नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 600 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। अब देखना ये कि अमेरिकी बाजारों में कितनी गिरावट होती है, इससे ज़्यादा या फिर रिकवरी आती है। अमेरिका में और क्या संकेत मिलते हैं? अमेरिकी बाजार यूरोपियन यूनियन और यूरोप के देशों के साथ ट्रंप का झगड़ा जो अब बढ़ने जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में चिंतित है या बाकी देशों की तरह इग्नोर करेंगे? इस बीच आज से लेकर कल सुबह तक, आज दोपहर से लेकर ट्रंप और किस तरह के बयान देते हैं, कुछ अच्छे या कुछ खराब, पता नहीं। ये सारे ट्रिगर्स हैं जो कल सुबह हमें देखने होंगे। बाकी हमारे अपने ट्रिगर में तो सिंपल सा एक ही ट्रिगर देखना होता है जो आपको हमेशा पता है। पिछले 10 दिनों से लगातार एफआईज की तगड़ी बिकवाली चल रही है और आज की स्क्रीन भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है एफआईज ने बड़ी बिकवाली की होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज बिकवाली का आंकड़ा 5 डिजिट यानी कि 10,000 करोड़ या इससे ज़्यादा का नेट आपको मिले कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर, तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हर लेवल पर और किसी लेवल से बाजार उठ ही नहीं पाया। अब किसी भी सपोर्ट लेवल की बात करना तो बेकार है, क्योंकि हर सपोर्ट लेवल को निफ्टी ऐसे तोड़ रहा है जैसे कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर भी बताने के लिए मैं बताता हूँ, 25,050, 25,150 ये तुरंत एक छोटा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और 25,000 के नीचे के सपोर्ट लेवल ऑनेस्टली मैंने अब तक निकाले नहीं, लेकिन 24,800, 25,000 की रेंज में आखिरी सपोर्ट आप मानकर चल सकते हैं। जहां तक सवाल ऊपरी स्तरों का है, अब निफ्टी के लिए 25,475, 25,575 ये वो रेंज है जिसको पार करने में बड़ा पसीना आएगा। दूर लिख रही, ये भी अभी दूर दिख रही है आपको, करीबन 250 पॉइंट दूर है यहाँ से। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का, फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी अभी भी कमजोर नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। आज भी 59,400 की क्लोजिंग ठीक है, बुरी नहीं है। इमीडिएटली जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर वो 59,150 से लेकर 59,325 का है। गलती से अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो 58,700, 58,800 एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और उस रेंज पर आने पर जरूर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने आज हरे निशान में रहने की बहुत कोशिश की। एचडीएफसी बैंक अकेला हरे निशान में बंद हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो थोड़े दिग्गज सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक निफ्टी उसी पर टिका है। रिकवरी में बैंक निफ्टी में 59,575, 59,775 की रेंज ऐसी है जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, और उस रेंज में आने पर आपको थोड़ी पोजीशन हल्की भी करनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो कोहराम है, इनका अपना कोई वजूद है नहीं। अगर दिग्गज शेयर रिकवर करते हैं तो यहाँ पर रिकवरी की उम्मीद करें, और दिग्गज शेयर अगर और कमजोर होते हैं तो फिर यहाँ कमजोरी उनसे कहीं ज्यादा बढ़ने का खतरा अब भी है। सो देखते हैं किस तरह का ट्रेडिंग सेशन कल रहता है, बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आज जिस प्रकार से इंडियन मार्केट के हालात देखने को मिले उसके तो कई रीज़न हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार से ट्रंप की रणनीतियाँ काम करती हुई नज़र आ रही हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स जिस प्रकार से ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस प्रकार की जियो पॉलिटिकल टेंशन से भी चलती हुई नज़र आ रही है, उससे तो संकेत साफ है कि इससे इंडियन मार्केट पर पूरा इम्पेक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि इंडियन मार्केट की तरफ से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, लेकिन ये जो खबरों के दम पर गिरावट देखने को मिलती है उसका असर ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलता है, और रिकवरी भी उसी प्रकार से बाज़ारों में देखने को मिलती है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है, सबसे बड़ी टेंशन्स तो ट्रंप ही बाज़ार को देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की रणनीतियों की वजह से ही आज इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। ग्रीनलैंड को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएँ अभी चल रही है, उससे गोल्ड के और सिल्वर के भाव में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है, वो तो आज आपने देख ली होगी कि किस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। उसके अलावा आप देखोगे तो जिस प्रकार से चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है, एफआईएस की इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, और जब तक इंडियन मार्केट में एफआईएस की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई बड़ी रैली इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई भी नहीं देगी। तो देखना होगा कि एफआईएस की किस कंडीशंस किस प्रकार से इंडियन मार्केट में होती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन वहीं पे अमेरिकी बाज़ारों में फिर से एक बड़ी खबर आपने देखा होगा कि जो यूएस फेड है, उनके गवर्नर जेरोम पवेल थे, लेकिन अब वो गवर्नर भी जो ट्रंप है वो चेंज करना चाहते हैं। जो जेरोम पवेल और ट्रंप के बीच में कुछ मतभेद भी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो आर्थिक उथल-पुथल है वो अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिल रही है। और अमेरिकी बाज़ारों के संदर्भ में बात करें तो फ्यूचर्स जिस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि आज रात को कुछ ना कुछ हलचल अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलेगी, और यदि ये हलचल बड़ी होती है तो वहाँ पे
इसका भुगतान इंडियन मार्केट को भी करना पड़ सकता है और कल फिर से इंडियन मार्केट की तरफ से वही नेगेटिविटी जारी रह सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें इंडियन मार्केट में बदलती हुई नज़र आएगी। सभी चीज़ें हैं, लेकिन कल के लिए बात करें इंडियन मार्केट के लिए, तो यदि बाजार 25,200 150 का लेवल भी तोड़ता है तो फिर 25,100 यानी कि 50 EMA 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट के लिए हमेशा ही शॉर्ट टर्म में कामकाज करता हुआ नज़र आता है। और इसके नीचे यदि बाजार जाता है तो बाजार का ट्रेंड धीरे धीरे नेगेटिव यहाँ से देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बाजार में ये लेवल बचा रह सकता है। ऊपर की तरफ 25,350 निकलते ही आपको 25,500 फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र रहनी चाहिए बाज़ारों पे कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बचाव आज बाजार का किया है, वरना मिड कैप स्मॉल कैप को आप देखोगे तो 2-2.5% तक की गिरावट आज मिड और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली है। इससे बाजार का नज़रिया और भी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी अब बाज़ारों के हालात में सुधार ला सकता है, क्योंकि यदि 59,200 58,800 के लेवल ब्रीच होते हैं बैंक निफ्टी की तरफ से, तो और बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से भी दिखाई दे सकती है। तो ये सभी चीज़ें कल के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।